अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे पास आज एक मेरा रेगुलर पेशेंट डायबिटीज का आया और उसने एक बड़े जबरदस्त लॉजिक के साथ मुझसे एक सवाल पूछा। उसने मुझे कहा, डॉक्टर साहब मैं पिछले पूरे एक हफ्ते से नाश्ता नहीं कर रहा और उसके बावजूद मेरी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। तो इसके पीछे क्या माजरा है? जब मैं कुछ खा ही नहीं रहा तो मेरी शुगर क्यों नहीं कंट्रोल हो रही? तो इस इंपॉर्टेंट सवाल ने मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन रेज किया। मैंने कहा इसका मतलब यह है कि हमारा अपनी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स और खानों के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, जिनको क्लियर करना बड़ा जरूरी है। जितने भी हमारे शुगर के पेशेंट्स हैं, सबसे पहले तो उनको यह बताना बहुत जरूरी है कि नाश्ता ना करना, नाश्ता चीनी के करने से भी ज्यादा खतरनाक है, आई वुड से। बिकॉज उससे एक तो आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होगी, दूसरा उससे आपकी जो हार्मोन्स हैं वो उसको कंपनसेट करने के लिए आपकी ब्लड शुगर और अनकंट्रोल कर देंगे, कभी आगे पीछे और बहुत ज्यादा आगे ही जाएगी। तो एक तो नाश्ता जरूर करें। प्लीज अवॉइड दिस थिंग कि आप नाश्ता नहीं कर रहे, बिकॉज इट्स टोटली अनहेल्थी कि आप नाश्ता नहीं कर रहे। आपने नाश्ता करना है। अब नाश्ता किससे करना है, सेकंड मेरा जो मैसेज था। देर आर टू टाइप्स ऑफ नाश्ते। एक अच्छी चीजें जी, आप जो विच इज अ गुड ब्रेकफास्ट, और कुछ बुरी चीजें विच इज अ बैड ब्रेकफास्ट, स्पेशली फॉर द पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज। अच्छी चीजें जो इजीली अवेलेबल हैं आपके पास, आप अंडे खा सकते हैं नाश्ते में, आप दही ले सकते हैं, लेकिन दही में अब आपने चीनी की बारिश नहीं करनी, वरना वो दही की कोई अहमियत नहीं रहेगी, बिकॉज वो अदरवाइज आपकी ब्लड शुगर बढ़ा रही होगी। हाँ, गोश्त खा सकते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी हम गोश्त, मछली, ये चीजें नाश्ते में कैसे खाएं जी? सालन का तो कॉन्सेप्ट नाश्ते में है ही नहीं। आप सालन ले सकते हैं, थोड़ी बहुत रोटी भी उसके साथ खा सकते हैं। रोटी की बात करूं तो इसमें भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहूंगा कि रोटी, ब्लड शुगर के पेशेंट्स जो हैं उनको अपनी रोटी और चावल मुकम्मल बंद नहीं करने, लेकिन उसका इनटेक कट डाउन करना है। यानी अगर आप पहले 2 रोटियां खा रहे हैं तो अब आपको 1 रोटी खानी है, जहां पहले आप 1.5 प्लेट खा रहे हैं तो आपने पौनी प्लेट खानी है या आधी प्लेट खानी है चावलों की। तो इसी तरह आपने अपनी डाइट को कट करना है। इसके अलावा आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ले सकते हैं। अब ये एक मिथ है जी शुगर के पेशेंट्स फ्रूट्स नहीं खा सकते। ऐसा कुछ नहीं है। शुगर के पेशेंट्स फ्रूट्स खा सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स बल्कि बड़े अच्छे भी होते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपने नहीं फ्रूट लेने। आम आप नहीं खा सकते, वो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस। इसके अलावा एवोकाडोस खा सकते हैं। हमारे पास पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमनली अवेलेबल नहीं होता, लेकिन बाकी फ्रूट डेफिनेटली आप ले सकते हैं। अब जो चीजें नहीं लेनी, विच इज अ बैड ब्रेकफास्ट, आई वुड शेयर दैट एज वेल टुडे। उसमें आपने जो चीज अवॉइड करनी है, पराठा अवॉइड करना है। पराठा आप समझें कि जो है ना आपके लिए बैन है, आप नहीं ले सकते, क्योंकि पराठा इज नेवर अ गुड ऑप्शन फॉर द ब्रेकफास्ट, नॉट इवन फॉर रूटीन पर्सन। मतलब मैं शुगर के पेशेंट के अलावा भी अगर बात करूं, कोई अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है तो उसके लिए भी पराठा कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। इस वजह से उसको जरूर अवॉइड करें। दूसरा, हमारे यहां एक और मिथ है जो हम कहते हैं जी मैं चीनी तो नहीं ले रहा, लेकिन मैं गुड़ खा सकता हूं, शहद ले सकता हूं, शक्कर ले सकता हूं। भाई, शक्कर, गुड़, शहद सबके अंदर शुगर है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। आप चीनी खा रहे हैं, शहद खा रहे हैं, शक्कर खा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, अदरवाइज आपकी ब्लड शुगर ये भी उतनी रेज कर रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें कि आपने ये तीनों चीजें नहीं लेनी। इन चीजों से आप अपनी ब्लड शुगर जो है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहां कुछ कॉन्सेप्ट है कि हम भी सीरियल्स ले सकते हैं। सीरियल्स आप ले सकते हैं, लेकिन सीरियल्स भी आपकी ब्लड शुगर को इंक्रीज करते हैं। ब्रेड और जैम नहीं लेना आपने। ब्रेड और जैम का भी किसी तरह कॉन्सेप्ट है कि जी ब्रेड तो ले सकते हैं, ब्रेड रिफाइंड आटे से बनती है, और रिफाइंड चीज जो है वो आपकी ब्लड शुगर को जरूर बढ़ाती है। इसी वजह से हम रोटी भी, डॉक्टर्स जो मना करते हैं वो एक्चुअली रिफाइंड आटे की वजह से मना करते हैं, उसमें ब्लड शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो ये आज एक छोटा सा इंपॉर्टेंट मैसेज था, डाइटरी रिकमेंडेशंस अबाउट योर हेल्दी ब्रेकफास्ट, स्पेशली फॉर द पीपल विद डायबिटीज, डायग्नोज शुगर के जो पेशेंट हैं उनके लिए, कि वो कौन सी ऐसी डाइट है जिसको रखें तो उनकी शुगर अच्छी रहेगी, और कौन सी चीज है जिसको अवॉइड करना उनके लिए बहुत जरूरी है। तो इस आज की हमारे जो इस मैसेज में चीजें हैं, इनको प्लीज इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, ताकि आपकी ब्लड शुगर अच्छी कंट्रोल रहे। थैंक यू।